Today we are at a very special place, so why don't we let our head veterinarian and director Dr. Vinod Sharma of DCC Animal share it with you. हाय, थैंक यू। जैसा आपने कहा स्पेशल शहर है, स्पेशल मीन्स ये गुलाबी शहर है, इसे पिंक सिटी कहते हैं। हवा में गुलाब और गुलाल ही है और दिलों में प्यार ही प्यार है। और वो प्यार झलकता है जब अपने पेट्स से प्यार करते हैं। सारी की सारी जयपुर की जो हवा में पेट्स के प्रति प्रेम है। और जब मैं सड़कों पे घूम रहा था तो देखा मैंने बहुत से लोग पेट्स को वॉक कर रहे होते हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज पेट वॉक के ऊपर कुछ टॉपिक किया जाए। जब हम वॉक की बात करते हैं, हर पेट को वॉक चाहिए होती है और एज ए पेट पेरेंट हम लोग बस निकल पड़ते हैं उनको लीश पे लेके, और कभी कभी तो बिना लीश के लेके भी निकल पड़ते हैं, चलो मैम मेरी तो कमांड सुनता है। बट हर पेट का एक रिक्वायरमेंट होता है। जैसे हम पप की रिक्वायरमेंट अलग है, एक एडल्ट डॉग की रिक्वायरमेंट अलग है, सीनियर डॉग की रिक्वायरमेंट अलग है, और उसके साथ साथ उनको कितना समय वॉक करना है, कितने टाइम पे वॉक करना है। और जैसा मैंने कहा कि डिपेंड करता है कौन सी ब्रीड है, छोटी है, बड़ी है, हाइपर है, डिमांडिंग कितनी है, उसका ब्रीड को कितना वॉक चाहिए, ये हमें किसी को शायद पता नहीं है। केवल हम वॉक करने निकल पड़ते हैं और कभी कभी कम वॉक होती है, कभी ज़्यादा होती है। और वॉक केवल एक वॉक ही नहीं है, इससे आप अपने पेट का टेम्परामेंट, उसकी हेल्थ, उसकी कार्डियो हेल्थ, उसकी स्किन हेल्थ, सोशलाइजेशन, कितनी चीज़ों पे काम करते हैं अगर आप उसको प्रॉपरली काम वॉक पे लेके जाते हैं। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू लिटिल इन ए ब्रॉडर वे कि हम उसको, जैसे पप्स हैं, पप्स को हमें कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक ज़रूरी है। और उसको हम ब्रेक कर सकते हैं छोटा सा, 15 से 20 मिनट, 5-7 मिनट सुबह घुमाया, फिर दोपहर में घुमाया, फिर शाम को घुमाया, फिर खाने के बाद घुमाया, शाम लेटर इन द नाइट। जैसे जैसे वो बड़ा बनता है हम उसको 15 से 20 मिनट की वॉक, जो मैंने बोला पप के लिए, उससे उसको 30 से 60 मिनट की वॉक तक हम ले जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ब्रीड। अगर वो छोटी ब्रीड है तो हो सकता है आप उसको 20 मिनट तक लेके जाइए। थोड़ा सा मिडिल साइज डॉग है जैसे लैब्राडोर है वगैरह, आप 30 मिनट से 35 मिनट वॉक कर सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन द वेदर। और अगर आपका रॉटवाइलर है, डॉबरमैन है, या कोई और हाई जो ब्रीड्स हैं, वर्किंग ब्रीड्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा वॉक चाहिए होती है। बिकॉज जो हम लोग खा रहे हैं, जितना हम कैलोरीज को ले रहे हैं, वो कैलोरीज भी मुझे कंज्यूम करनी है, अदरवाइज वो कैलोरीज कंज्यूम नहीं है। मैंने बहुत खाना खाया और मेरा नेचर डिफरेंट है और मैं घर में ही बैठा हूँ, व्हाट विल हैपन, आई विल गो अग्रेसिव, राइट। और जब वॉक लेके जाते हैं, वॉक पे लेके जाओगे आप, आपको कैसे वॉक करनी है, आपके पास एक प्रॉपर लीश होनी चाहिए, कॉलर होना चाहिए, हार्नेस होनी चाहिए डॉग के ऊपर, जिससे कि आप उसको प्रॉपर कंट्रोल कर सकें। और आपको अपनी कमांड्स प्रॉपर करनी चाहिए। और कमांड्स के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि मेरा वॉक करने का जो एरिया है वो एरिया कौन सा है। लाइक बिजी रोड नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, क्योस नहीं होना चाहिए ट्रैफिक का। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए डॉग की वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपना डॉग हेल्दी है, स्टिल ही नीड्स द वॉक। बहुत ज़्यादा ओबीज है, स्टिल ही नीड्स द वॉक। कितनी वॉक करनी है वो कैलकुलेशन का डिजीज है। किसी को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स है, कोई और प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू योर हार्ट और द ब्रेन, और सीजर्स आते हैं, आप अपने वेट से पूछिए कि भाई मुझे कितना उसको टाइम देना है, कितना उसके उतना कितनी फ्रिक्वेंटली वॉक करना है। वॉक्स, आपका पॉल्यूटेड एरिया है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है इस समय। लकीली जयपुर में पॉल्यूशन कंपेयर टू एनसीआर बहुत कम है। आई एम एवरीवन इज़ लकी है, आई मस्ट से। और मैं भी फैमिली का पार्ट बन गया हूँ, होपफुली मेरी भी लंग्स हेल्थ अच्छी हो जाएगी, प्रीटी श्योर ऑन दैट। और तो हम लोगों को ये सब चीज़ें वेट से पूछ के कि भाई किस वेदर में बहुत ज़्यादा सर्दी है तो कितनी वॉक करनी है, और मेरी डॉग की कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, और समर्स में कितना वॉक करना है, सड़क गर्म नहीं होनी चाहिए, ऊपर से बहुत ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए, और जयपुर में तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उन चीज़ों का ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। तो मेरी जयपुर शहर के पेट लवर्स से एक गुजारिश है, आप अपने पेट की इतने प्यार से रखते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ इतने सुंदर सुंदर डॉग्स, इतने हेल्दी डॉग्स हैं। अगर आप उनको थोड़ा सा और केयर करेंगे, घुमाते वक्त उनकी लीश, प्रॉपर कॉलर, और जितने पेट्स आपको मिलते हैं, बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स भी हैं यहाँ पे जो न्यूटर्ड है, मैंने देखा काफ़ी वो न्यूटर्ड है, डेफिनेटली वैक्सीनेटेड भी होंगे। बट और पेट तो पेट ही होता है, कभी कभी वो आपस में लड़ाई भी हो जाती है। उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। समर्स हो,
आप वॉक करवा रहे हैं, हर समय पानी की बोतल साथ रखिए, एक बोल साथ रखिए, जिससे कि आप उसको, अगर वो उसको बाजू गर्मी लग रही है तो आप उसको पानी पिला दें, थोड़ा केक कर दें, या कोई स्ट्रीट एनिमल दिखे जिसको पानी की ज़रूरत हो, कम से कम उसकी आप हेल्प कर पाएँ, वो बहुत ज़रूरी है। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक हेल्दी पेरेंट बनाती हैं, एक हैप्पी पेरेंट बनाती हैं। और आपका पेट जब हेल्दी रहेगा तो आपका जो दिल का प्यार है, जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ गुलाबी प्यार है, वो झलकेगा, और उसकी आंखों में जो चमक होगी, स्किन पे जो ग्लो होगी, वो काबिल तारीफ होगी, और वो आपका ताउम्र थैंकफुल रहेगा कि मैं एक अच्छी शहर में पनपा, एक अच्छी फैमिली में पनपा, और एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहा, मैंने अपना लाइफ को बिताया। कभी कभार पेट पेरेंट्स के साथ क्या होता है कि वो अपने डॉग्स को बाहर ले जा रहे हैं, बट सडनली कोई डॉग उन पर अटैक कर देता है, वो ट्रॉमा बन जाता है डॉग पे, एंड वो बहुत डरता है बाहर जाने के लिए। तो उस टाइम पे पेट पेरेंट्स को करना क्या चाहिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि जब हम पेट को बाहर लेके जाते हैं, दूसरे डॉग से मिलाते हैं, तो सोशलाइजेशन होती है। दैट इज़ वन, कि बेस ठीक है, सोशलाइज कर रहे हैं। स्ट्रीट एनिमल को नहीं पता है कि मुझे उसके साथ कैसे बिहेव करना है, जो सड़क पे घूम रहा है। आपको पता है उसको कैसे बिहेव करना है। आपके पास प्रॉपर लीश होनी चाहिए, प्रॉपर उसके साथ आपको वॉक करना है। सिंपली डोंट इनकरेज हिम टू बार्क, सिंपली जस्ट काम हिम डाउन। जैसे वो काम करेगा, इफ ही लिसन टू यू, काम करेगा, विल स्टार्ट बिहेविंग, एंड ट्राई टू इग्नोर. One thing is that try to ignore it and tell your, like teach your pet and tell your pet also to ignore it, because you can easily ignore it. Walk with a short leash and you can simply walk off. Slowly your pet will also learn that okay, I have to ignore it. It's not a problem. और अगर ऐसा फाइट हो चुका है पहले, तो try to avoid that way. ठीक है, सेकंड पे लाइक हो सकता है कि वो पेट वहीं पे हो और ही विल वेट फॉर हिम। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो 9 to 5 काम करते हैं, उनके पास कभी कोई टाइम नहीं मिलता अपने पेट को बाहर ले जाने के लिए। तो उस दिन के लिए हम क्या कर सकते हैं जिसमें वो एक्टिव रहे? देखिए, आपके पास 9 से 5 का टाइम है, इट इज योर टाइम। पेट को भी एक एलोकेटेड टाइम देंगे। सुबह आप जल्दी उठिए, लाइक दे टीच यू ऑलवेज। पेट का मतलब खाली एक पेट नहीं है। अगर आप उसको पूरा ढंग से देखेंगे तो आपको अर्ली उठना पड़ेगा, उसको वॉक ले जाना पड़ेगा। रादर इट्स ए अपोजिट वे, पेट कीप्स यू हेल्दी। क्योंकि ऐसे तो हम लोग तो लेट रहे हैं, आराम से उठेंगे, 9 बजे ड्यूटी जाना है, 8:30 बजे नहाए धोए खाना खा के भाग गए। पेट है, इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पेट बार बार आपके पास आएगा इफ इज हैबिचुअल ऑफ वॉकिंग, कि मुझे बाहर लेके चलो। आपकी हेल्थ वो बेटर रखता है, सो से थैंक यू टू हिम। टेक आउट टाइम टू मेक हिम वॉक इन द मॉर्निंग। और अगर कोशिश हो घर में कोई ऐसे हों जो एटलीस्ट एक पॉटी वॉक होती है कि मॉर्निंग में, दोपहर में उसको पॉटी भी लगेगी, तो उसके शॉर्ट वॉक के लिए बीच में कोई ना कोई हेल्प मिल जाए, दैट्स गुड। और वापस आने के बाद ही विल जस्ट वेट फॉर यू कि मुझे आएंगे तो वापस वॉक करके ले जाएंगे। कीप योर बैग्स आउट, रिलैक्स, गिव 2 minutes, गिव हिम ए गुड हग एंड टेक हिम होम। सो एक और चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है कि कई बार लोग पेट्स तो डॉग्स तो रख लेते हैं, बट वो अपने डॉग्स को डॉग वॉकर को दे देते हैं वॉकिंग के लिए। व्हाट डू यू थिंक, इससे डॉग में क्या इफेक्ट पड़ता है? सी, डॉग वॉकर रखना कोई गलत नहीं है, बशर्ते, मैंने अपने पहले वीडियोस में भी ये बात कही है, बशर्ते कि डॉग वॉकर एक एनिमल लवर हो, एक डॉग लवर हो। उसको ये पता होगा और वो आपके डॉग को अंडरस्टैंड करता हो, आपके पेट को वो अंडरस्टैंड करता हो, और पेट उसके साथ कंफर्टेबल है। बट श्योर कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली ऐसा कम होता है। अगर आप उसको ढंग से प्यार नहीं करते और वो वॉक पे लेके जाता है, तो वो अपना, वो कहते हैं हम सफ़र हम साथी, उसको बना लेता है, आपको भूल जाता है, बिकॉज आप तो केयर नहीं करते। सो वो मौका क्यों खोते हैं अपनी हेल्थ को अच्छी रखने का, उसकी हेल्थ को अच्छी रखने का। प्लस डू योरसेल्फ, बॉन्ड भी अच्छा करता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो आपके लिए आधा घंटा सुबह आ जाएगा, आधा घंटा शाम को आ जाएगा, बाकी 23 घंटे तो आपने साथ रहना है। तो कोशिश ये करो कि आप खुद करो। ऑप्शंस नहीं होते तो ऑल्टरनेट्स होते हैं, उसमें से एक ऑल्टरनेट आपका डॉग वॉकर है। ड्यूरिंग वॉक मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि आजकल के पेट पेरेंट्स जो है अपने डॉग्स को बूट्स, शूज़ पहनाने लग गए। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सर? सो शूज़ पहनाना इज नॉट न्यू एक्चुअली, बट ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ऑनलाइन मिल रहे हैं, पेट शॉप्स में मिलते हैं। ये शूज़ आर ऑफ गुड क्वालिटी, कंफर्ट देते हैं वो, लेकिन बहुत से पेट्स को शूज़ पहनने की आदत नहीं है, दे डोंट लाइक इट। बेसिकली हम अपने हिसाब से उनको दे रहे हैं कि ठीक है, बाहर गंदी सड़कें हैं,
गंदा पानी है, ग्लासेस के पीसेस पड़े हुए हैं, नेल्स पड़ी हैं, कुछ, बिकॉज हाइजीन हमारी सड़कों पे नहीं है। हमारे पास प्रॉपर डेडिकेटेड डॉग पार्क्स नहीं है जहाँ हम उनको ले जाएं और वॉक कर लें, तब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कोई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो कोई डस्ट ना लग जाए, इन दैट केसेस द वेट्स ऑल्सो एडवाइज कि आप उनको कवर करके रखिए, बट जनरली दे डोंट लाइक इट, वी फोर्स देम टू वियर इट, दैट्स माई ओपिनियन अबाउट इट। और अगर आप वॉक पे लेके जाते हैं, जैसे आई सेड बिफोर ऑल्सो, यू कैन ऑलवेज कैरी सम वाटर बॉटल, और ऐसी जगह मत लेके, ट्राई टू अवॉइड दोज प्लेसेस दे कैन गेट हर्ट। और वापस आने के बाद ऑलवेज मेक ए हैबिट, उनके पॉज को चेक करिए, कोई कट तो नहीं लग गया, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और कोई ऑल्टरनेट नहीं है। हम लोग भी एडवाइस करते हैं कभी कभी कि कोई इन्फेक्शन है, जैसे पोडोडर्मेटाइटिस हो गया, कोई नेल ब्रेक हो गया, उस कंडीशंस में हम लोग को कहते हैं कि येस यू कैन पुट इट, you know, like a proper good quality and good comfortable shoes they can use it, especially summers में सड़कें बहुत ज़्यादा hot होती हैं, they can hurt their pads, आप यूज़ कर सकते हैं। आपने भी और बहुत लोगों ने भी ये बात नोटिस की होगी, जब भी हम डॉग पार्क्स में जाते हैं तो बहुत बार ऐसा क्या होता है कि जब किसी ने डॉग पूप्स कर दिया तो उनके जो पेट पेरेंट्स होते हैं वो क्लीन नहीं करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कोई और डॉग आता है, उसको स्निप करता है, फिर उसको खाने में लग जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारी इन्फेक्शंस हो सकती हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जैसे मैंने बताया हाइजीन, फिर मैं आ रहा हूँ कि हम लोगों को ऐसे सोशली ये पता ही नहीं कि हमें चीज़ों को रखना कैसे है। कि हमने डॉग को वॉक किया, उसने पूप कर दिया, क्लीनिंग हमारी ड्यूटी है, उसको डस्टबिन में डालना प्रॉपर हमारी ड्यूटी है, नहीं करते हैं। डॉग्स देखो उसको स्निफ करते हैं, दे कम टू नो कि ठीक है दूसरे डॉग का पू है। समटाइम्स राइटली सेड कि कभी खा भी जाते हैं, बट बहुत कम, राइट। लेकिन वो पॉज उसमें डाल देते हैं, या वो स्निफ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बेसिकली डॉग का एक नेचर है। अगर हम उस चीज़ को अवॉइड करें बहुत बढ़िया है। और जो लोग पार्क में जाते हैं, डॉग पार्क्स में जाते हैं, तो हर समय मतलब आपका बैग, कैरी बैग होना चाहिए, जैसे पूप बैग जिसे कहते हैं, उसको साथ लेके जाइए, उसको यूज़ करिए। अवॉइड करना बेटर है, राइट। और इससे आप अपने पेट का तो ध्यान रखते हैं, सारे के सारे आपके जो पेट पार्क्स हैं उनका ध्यान रखते हैं, स्ट्रीट्स का ध्यान रखते हैं, और आपका पेट भी साथ साथ हेल्दी रहता है, और जो बेचारे स्ट्रीट्स घूम रहे हैं वो भी हेल्दी रहते हैं। और साथ ही साथ हमारी गुलाबी नगरी और ही ज़्यादा सुंदर बन जाती है। तो दोस्तों क्यों ना हम अपने आपके गुलाबी शहर, मेरा गुलाबी शहर को एक बहुत सुंदर और बहुत ही नीट एंड क्लीन रखें, और आगे आए अपने पेट्स के साथ, और एक अच्छी हैबिट को अपनाएं, जिसमें कि हम रोड के ऊपर, सड़कों पे उनको पूप को करेंगे, लेकिन उसको उठाएं और एक प्रॉपर डेडिकेटेड जगह में जो डस्टबिन है उसमें डालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो अपने पेट हेल्थ के या DCC जयपुर के बारे में। सी यू एट दी नेक्स्ट पॉडकास्ट।